बागपत में किसान संगठनों की खींचतान, प्रशासन के खिलाफ भाकियू टिकैत का मोर्चा। बागपत जिले में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। मामला जुड़ा है 18 जून को विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम से, जहां किसानों की समस्याएं सुनने के लिए जिला प्रशासन मौजूद था। इसी दौरान कार्यक्रम में उस वक्त विवाद भड़क उठा जब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष नरेश पाल द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर कथित टिप्पणियां की गईं। घटना के बाद हंगामा बढ़ा और मामला तूल पकड़ गया। आरोप है कि हंगामे के दौरान भाकियू टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में अव्यवस्था फैलाई। इसके आधार पर नरेश पाल की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने भाकियू टिकैत के 2 नामजद और 12 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई के खिलाफ भाकियू टिकैत खेमे में नाराजगी साफ दिखी। संगठन ने इस पर आपत्ति। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी किसान दिवस में विकास भवन बागपत में किसान दिवस में शामिल हुए। उसमें कुछ असामाजिक तत्व आके घुस गए जो कभी उनका आना जाना नहीं किसी संगठन के पदाधिकारी बता गए और उन्हें वहाँ लोगों के साथ अभद्रता शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी, कुर्सियों पे उठने बैठने पे जनता से। संगठन ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि असली दोषियों की पहचान किए बिना संगठन को बदनाम किया जा रहा है। वहीं आज भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। गंदी गंदी गालियां दे रहे, वहाँ एसडीएम बागपत में बैठा, पत्रकार लोग भी बैठे थे, सारे अधिकारी जिले के आला अधिकारी बैठे, किसान संगठनों के दूसरे लोग भी बैठे और वहाँ ऐसा माहौल खराब किया जिससे किसान दिवस बंद हो जाए और किसान दिवस में ताकत पहुंचे। हम लोग भी पहुंचे, वहाँ हमने शांति व्यवस्था कायम कराई, समझा बुझा के बताया। वहाँ पुलिस आ गई, एसडीएम बागपत में अस्तित्व आ गए। उसे आने के बाद फिर वहाँ उस मामला चलता रहा। फिर उसके बाद विधिवत रूप से किसान दिवस चला। उस दिन बागपत जिले में जयंत चौधरी का आगमन था, तो इसने जिलाधिकारी और सीडीओ देर से आए, तो उसमें जिलाधिकारी भी आ गए और सीडीओ साहब भी आ गए। तो वो फिर के किसान दिवस चलता रहा। तो पुलिस उस संबंधित व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में वहाँ से निकाल ली। वो जोर जोर से गाली गलौज कर रहा था, दंगा फसाद कर रहा था और उसके बाद पुलिस उसे ले आई और वो वहाँ से चले आए 10-12 लोग आके। उन लोगों ने किसके प्रेशर में कैसे या प्रशासन की मिली भगत से हम ही लोगों के खिलाफ, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया बागपत कोतवाल। भाई ऐसी क्या बात थी? जो आदमी गाली दे रहा है, भद्रता फैला रहा है अधिकारियों के बीच में, एसडीएम ने शांति व्यवस्था कराई, एसडीएम साहब ने उसे पठवाया और पुलिस अपनी कस्टडी में उसे ले आई। तो इसका मतलब हमें तो ये लगा, हमें महसूस हुआ, इसलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई कि पुलिस ने मिली भगत करके हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेंद्र चौधरी जो चौधरी नरेश टिकैत के भांजे 2 बटवारे, वो तो हरिद्वार थे। वो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होते हुए वहाँ पहुंचे 3 बजे, उसे भी नामजद कर दिया। तो ये ऐसा कैसा है, ना जांच है, ना पड़ताल है, ना कोई बात है, जबकि वहाँ विकास भवन जैसी जगह, इतनी मतलब बड़े अधिकारियों के बैठने की जगह, जो जहाँ से जिले का संचालन होता हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग लग रही, ना जांच की गई, ना पड़ताल की गई और मुकदमा ठोक दिया। संगठन ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए नरेश पाल और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उसी के आधार पर पुलिस ने अब नरेश पाल पर भी मामला दर्ज कर लिया है। भाकियू टिकैत के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रशासन कुछ तथाकथित किसान संगठनों को बढ़ावा देकर असली किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य में किसान संगठनों के नाम पर प्रायोजित संगठन तैयार किए जा रहे हैं, जो अब किसानों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से इस पूरे प्रकरण में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। भाकियू टिकैत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसानों का उत्पीड़न ऐसे ही चलता रहा तो वे आंदोलन की राह पर उतरने को मजबूर होंगे। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और जिले की राजनीतिक किसानी हलचल को और तेज कर रहा है। रिपोर्ट विकास शर्मा, बागपत।